भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू मामले पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अंजू के पाकिस्तान भागने की अब सरकार के द्वारा जांच कराई जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया है। इतने दिन तो मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी अंजू मामले पर कहा था कि अंजू और अरविंद का ये व्यक्तिगत मामला है, पर्सनल मामला है और इसीलिए सरकार इसमें दखल नहीं देगी। लेकिन अब अंजू के कुछ ऐसे जांच और खुलासे सामने आए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट को शक हुआ कि अंजू के तार ISI जासूस से जुड़े हो सकते हैं। अंजू के पाकिस्तान जाकर फातिमा बनने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जांच होगी। ISI के कारनामे खोले जाएंगे। अच्छा, आज योगी आदित्यनाथ सरकार से भी एक पॉडकास्ट के दौरान पूछा गया कि सीमा हैदर और अंजू का मामला क्या रिवर्स लव जिहाद है। इस पर CM योगी ने जो जवाब दिया वो आपको भी चौंका देगा। वही खबर है कि पाकिस्तान गई अंजू का वहां भव्य स्वागत हो रहा है। अंजू को तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं और यही वजह है कि खुफिया एजेंसियों को अंजू का ये सब पाकिस्तान में इतना तवज्जो देना शक पैदा कर रहा है और इसीलिए भारत की खुफिया एजेंसियां भी अभी इस मसले पर अलर्ट हो गई हैं। और इसी बीच एक खुलासा बड़ा ये भी सामने आया दोस्तों कि अंजू कभी नहीं लौटेगी भारत। अंजू को पाकिस्तान में गिफ्ट देने वाले बिजनेसमैन ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। पाकिस्तान अब अंजू को सऊदी अरब भेजने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के बिजनेसमैन तुफेल खान का कहना है कि वह अंजू और नसरुल्लाह को उम्रा के लिए सऊदी अरब भेजेंगे। तुफेल नवाब हाउसिंग एसोसिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन्होंने ही अंजू को प्लॉट गिफ्ट में दिया था। इस वक्त के अंजू मामले से जुड़ी 5 बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले खबरें आप तक अंजू से जुड़े कुछ नए खुलासे देखेंगे। देखिए, एक तो अंजू के जो भारत में पति हैं अरविंद कुमार, उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया। उनसे पूछा गया कि क्या अंजू पाकिस्तान से वापस आएगी, तो उनके पति का कहना है कि वो अंजू को तलाक भी नहीं देंगे और भारत वापस आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर अंजू के पति अरविंद अंजू के द्वारा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये बात क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको भी चौंका देगी। अंजू के पति अरविंद ने कहा कि मैंने शुरू में अंजू से कहा था तुम वापस आ जाओ अपने बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि बच्चे वहां नहीं जाएंगे, वो खुद ही जाना नहीं चाहते हैं। अंजू के पति अरविंद से सवाल किया गया कि क्या आप चाहते हैं कि अंजू वापस आए। इसके जवाब में अरविंद कहता है कि मेरे हिसाब से वो पाकिस्तान में ही रहे, वहीं फ्लैट की चाबी ले और वहीं रहने लग जाए। क्या जरूरत है वापस भारत आने की, मेरे बच्चे उस देश में जाने को तैयार ही नहीं है। मुझे एक सप्ताह से कह रहे हैं कि 2 दिन में आ रही हूँ, 2 दिन में आ रही हूँ, महीना निकल गया नहीं आई। आगे अरविंद कहता है कि मैंने सबको अंजू की असलियत बता दी है, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला अभी तक। 4 दिन के पासपोर्ट वीजा के लिए बोला था, उसी बात पर वो भड़की हैं और मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता हूँ जिसने पाकिस्तान में जाकर निकाह किया और बार बार झूठ बोल रही है। आगे अरविंद कहते हैं कि आज उसने निकाह कर लिया, फातिमा के नाम से उसे तोहफे भी मिल रहे हैं, उसके बच्चे भी भारत से यही कह रहे हैं कि मम्मी को अपनी जिंदगी जीने दो। अंजू की बेटी का कहना है कि जिस दिन पाकिस्तान में अंजू ने कदम रखा तब से मम्मी हमारे लिए मर चुकी है। बच्ची ने 3 वॉइस मैसेज भी भेजे थे और कहा था कि आप हमारे लिए मर चुकी हैं, उसका भी अंजू ने कोई रिप्लाई नहीं किया। जिन रिश्तेदारों को अंजू गाली दे रही वही हमारा ध्यान रख रहे हैं, ये कहना अंजू की बेटी का। तलाक के मामले पर अंजू के पति अरविंद कहते हैं कि मैं उसे आसानी से तलाक नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है तलाक देने की। उसे लग रहा है कि मैं तलाक दे दूंगा, लेकिन जैसे ही वो वापस भारत आएगी मैं उस पर केस करूंगा और इसीलिए मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। अंजू की तरफ से जो अरविंद के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए गए, उन पर उनका कहना कि अगर मैं मारपीट करता तो उसने शिकायत क्यों नहीं की थी। बात भी सही है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में अंजू पर दौलत की बारिश हो रही है, यहाँ भारत में उसके पिता और भाई की जिंदगी 2 कमरे में कट रही है। ये तस्वीरें सामने आई है अंजू के पीहर के परिवार की, देख सकते हैं आप। एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से भी छोटा उनका घर है। अंजू के पिता प्रसाद थॉमस दर्जी का काम करते हैं और उसी से उनका घर चलता है। उनके पिता के मुताबिक अभी उनकी 2 बेटियां और हैं जिनकी भी शादी होना बाकी है, लेकिन उसने उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, बदनाम कर दिया। अब इस मामले में एक खुलासा ये भी आ रहा है दोस्तों कि अंजू के पिता ने भी धर्मांतरण किया है। जहां नसरुल्लाह से शादी के बाद अंजू पाकिस्तान में फातिमा बन गई, इस्लाम अपना लिया। उसके बाद खबर है कि अंजू के पिता प्रसाद थॉमस जो पहले हिंदू थे, उन्होंने भी धर्मांतरण किया है और वो क्रिश्चियन बन गए। स्पेशल ब्रांच अब उनके भी धर्मांतरण की जांच करेगी और ये भी पता लगाएगी कि परिवार को कोई लालच तो नहीं मिला है, क्योंकि अंजू के पिता तो बार बार उसका विरोध करते आ रहे थे। फिर आखिर अभी इस मौके पर, इस समय में उन्होंने धर्मांतरण क्यों किया। अच्छा, कुछ खुलासे ये भी आ रहे हैं कि अंजू के साथ पाकिस्तान में जो भी ये किया जा रहा वो सब कुछ जोर जबरदस्ती किया जा रहा। सिर से लेकर पांव तक बुर्का, जबरदस्ती गाग निकाह, जबरदस्ती अंजू का धर्मांतरण और नाम परिवर्तन करके फातिमा बनाना, ये सब कुछ एक पाकिस्तान की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इस पर कल ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से भी अधिकारियों को आदेश दिया गया और कहा कि इस पूरे मामले की शुरू से जांच की जाएगी। जब से भारत में अंजू नसरुल्लाह से फेसबुक के जरिए कांटेक्ट में आई, तब से लेकर अब धर्म बदलने और नाम बदलने तक की सारी जांच शुरू से बारीकी से की जाएगी। कड़ी से कड़ी जोड़ कर पता लगाया जाएगा कि पाकिस्तान की कोई गहरी साजिश तो नहीं है अंजू जैसी लड़कियों को धर्म बदलकर पाकिस्तान बुलाने के बहाने लोभ लालच देकर इस्लाम में परिवर्तित करवाना। क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट पर एक फौजी की लड़की का भी ऐसा ही मामला देखा गया। उस मामले में भी पाकिस्तान के उस लड़के ने अंजू का ही उदाहरण देकर कहा था कि देखो अंजू भी आ गई पाकिस्तान, उसको कितने गिफ्ट मिल रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तो यही मामले पर अब सरकार जांच को बढ़ाने जा रही है। और योगी आदित्यनाथ से जब आज पॉडकास्ट में पूछा गया कि अंजू सीमा मामले पर आपका क्या कहना है, CM योगी से सवाल किया गया कि सीमा हैदर ने आपसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही लोगों से
अपील की है कि उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाए और भारत की नागरिकता दी जाए। कुछ लोगों ने पबजी के माध्यम से हुए इस प्यार को रिवर्स लव जिहाद का भी नाम दिया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सीएम योगी से जब ये सवाल किया गया तो इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को देख रही हैं। उनके द्वारा जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसी के आधार पर आगे विचार किया जाएगा। अंजू को लेकर भी जब सवाल किया गया सीएम योगी से तो उन्होंने कहा कि फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। ये 2 देशों से जुड़ा मामला है और सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं, इसलिए इस मामले पर इतना जल्दी और बिना पुख्ता सबूतों के बोलना सही नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं मोदी सरकार की तरफ से अंजू पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्या वापस भारत लाने की तैयारी की जाती है या आगे जो भी अपडेट आता मैं आपको बताता रहूंगा। इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से सारे अपडेट जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।